भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए श्रीराम के रूप में अवतार लिया। यह अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान राम का जीवन धैर्य, सत्य, कर्तव्य, त्याग और आदर्शों की मिसाल है। उनका अवतरण राक्षस राज रावण के वध और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम राजकुमार होते हुए भी साधारण जीवन जीते थे। वे माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, गुरु के प्रति समर्पित और प्रजा के लिए करुणावान थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अनुरोध किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ आश्रम चलने दें ताकि वे राक्षसों का संहार कर सकें। राजा दशरथ पहले संकोच में थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सहमति दी। श्रीराम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। इस दौरान उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त हुई। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला, जनकपुर लेकर गए, जहां राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित कर रहे थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसे भंग करेगा, वही सीता से विवाह करेगा। राजा जनक को चिंता थी कि कोई भी राजा इस धनुष को उठा नहीं पा रहा था। लेकिन जब श्रीराम ने शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, तो धनुष टूट गया। इस तरह श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। जब श्रीराम अयोध्या लौटे, तो राजा दशरथ ने उन्हें राजा बनाने की घोषणा की। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया और उसने दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों के वनवास और भरत के राज्याभिषेक का वरदान मांग लिया। राजा दशरथ इस वरदान से अत्यंत दुखी हुए, लेकिन श्रीराम ने माता कैकेयी की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। वनवास के दौरान भगवान राम ने कई ऋषियों से भेंट की और कई दुष्ट राक्षसों का वध किया। शूर्पणखा का अपमान, लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने श्रीराम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसने सीता पर हमला करने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। रावण द्वारा सीता हरण अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच की सहायता से एक मायावी स्वर्ण मृग भेजा। सीता उस मृग को पाने की जिद करने लगी। जब श्रीराम और लक्ष्मण मृग के पीछे गए, तो रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। हनुमान की लंका यात्रा। सीता की खोज में श्रीराम की मित्रता हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान लंका गए, सीता से भेंट की और अशोक वाटिका में रावण को धिक्कारा। हनुमान ने लंका में अग्नि प्रज्वलित कर उसमें विध्वंस मचा दिया। श्रीराम ने वानर सेना और हनुमान की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। रावण के कई शक्तिशाली योद्धाओं, जैसे मेघनाद और कुंभकर्ण, का वध हुआ। अंततः भीषण युद्ध के बाद श्रीराम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया, जिसे हम आज दीपावली के रूप में मनाते हैं। श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक आदर्श राज्य की स्थापना की। रामराज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। लेकिन जब प्रजा ने सीता माता की पवित्रता पर संदेह किया, तो श्रीराम ने धर्म पालन करते हुए उन्हें वनवास दे दिया। वन में रहते हुए सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चलकर अयोध्या में राम के यज्ञ को रोका। सीता माता ने अंततः पृथ्वी माता से प्रार्थना की और वे धरती में समा गईं। श्रीराम ने कुछ वर्षों तक राज्य किया और अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेकर वैकुंठ धाम चले गए। श्रीराम अवतार का महत्व। भगवान श्रीराम का अवतार धर्म, मर्यादा, सत्य और आदर्श जीवन का प्रतीक है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले को कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अंततः विजय उसी की होती है। जय श्री राम।